हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लास 5 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई दमदार स्टोरी के साथ। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नॉलेजेबल है, ठीक है, जिसका हम एक एक वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के ढेर सारे नए नए वर्ड्स और ग्रामर भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टाइटल है एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। तो देखिए, इसमें एन का प्रयोग हुआ है और इन द विलेज, विलेज के पहले द का यूज हुआ है। तो हम किसी स्पेशल, किसी खास गांव की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक कोई बूढ़ा व्यक्ति रहता था, ठीक है। तो हम ओल्ड मैन के आगे एन लगा दिए, क्योंकि हम कोई एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और किसी खास गांव की बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में आप एन और द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह तो हुई आर्टिकल की बात, ठीक है। तो गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। एन ओल्ड मैन लिव्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति मैन रहता था इन द विलेज, उस गांव में, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी ही वॉज, वह था, वन ऑफ द मोस्ट, उन सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था। वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली व्यक्ति में से एक था। पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है, जो दुनिया के लोग हैं उनमें वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम। देखिए, यहाँ पर टायर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से ऊब जाना या उससे थक जाना, ठीक है। द होल विलेज, पूरा गांव उस व्यक्ति से, हिम यानी उससे, उसी ओल्ड मैन से ऊब गया था, थक गया था, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वह हमेशा दुखी रहता था। ग्लूमी यानी दुखी, ठीक है। ऑलवेज यानी हमेशा। ही यानी वह, वॉज यानी था। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। वो हमेशा कंप्लेन करता था, कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंप्लेन्ड, शिकायत करता था। एंड ही वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, और वह हमेशा बुरे मूड में रहता था, ठीक है, बेकार मूड में रहता था, ठीक है। ही ऑलवेज, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। द लॉन्गर ही लिव्ड, लॉन्गर मतलब होता है लंबे समय तक, जितना जितना वो रहता था, ठीक है। द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, वह उतना ही बेकार हुआ जा रहा था, ठीक है। वाइल मतलब होता है बेकार, खराब, बिकमिंग होना, ठीक है। वॉज बिकमिंग मतलब कि हो रहा था, उतना ही वो खराब, बेकार हो रहा था। द मोर पॉइजनस, उतना ही जहरीला। यहाँ पर जहरीला से मतलब है कि बेकार, जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाए, दूसरे लोगों को हताशा दे, उन्हें दुखी करे, ठीक है। तो पॉइजनस मतलब वही खराब व्यक्ति, जहरीला। यहाँ पर मतलब है जहरीले से कि एक ऐसा नेगेटिव पर्सन। वर हिज वर्ड्स, द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स। एक्चुअल में यहाँ पर उसके शब्दों की बात की जा रही है। जो उसके शब्द थे वो इतने जहरीले थे, यानी इतने खराब थे कि लोग उसके पास आते ही दुखी हो जाते थे, निराश हो जाते थे। पीपल अवॉइडेड हिम, लोग उसे टालते थे, लोग उसे नज़रअंदाज करते थे, ठीक है। अवॉइडेड मतलब नज़रअंदाज कर देना या टाल देना, क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे वो पॉइजनस थे, जहरीले थे। वो लगातार कॉन्स्टेंटली शिकायत करता था और यहाँ वहाँ की फालतू की बेकार बातें करता था, ठीक है, जो लोगों को पसंद नहीं आती थी, इसलिए लोग उसको टालते थे। बिकॉज हिज मिसफॉर्चून बिकेम कंटेजियस, क्योंकि हिज मिसफॉर्चून यानी होता है दुर्भाग्य, क्योंकि उसका दुर्भाग्य बिकेम यानी हो गया, ठीक है। क्या हो गया था, क्या बन गया, कंटेजियस यानी संक्रामक हो गया था। कंटेजियस यानी संक्रामक, यानी जो फैलता हो। जैसे एक व्यक्ति निराश है, बेकार सोचता है, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी अफेक्ट करता है, दूसरे व्यक्ति के सोच को भी नेगेटिव बनाता है, ठीक है। कुल मिला के निराशा फैलाता है। ऐसे व्यक्ति को हम कंटेजियस कहते हैं, ठीक है। तो जो उसका दुर्भाग्य था, अब आगे आप जानेंगे कि आखिर में ये बात क्या थी। इट वॉज इवन अननेचुरल एंड इंसल्टिंग टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम। इट वॉज इवन अननेचुरल,
अननेचुरल मीन्स असामान्य, इवन यानी भी, वॉज यानी था, इट यानी यह है। इंसल्टिंग मतलब होता है जिसे बुरा फील होना, इंसल्ट फील होना, ठीक है। टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके सामने, उसके आगे, नेक्स्ट कहते हैं अपना कि नेक्स्ट यानी आगे, तो उसके आगे खुश रहना, टू बी हैप्पी, खुश रहना, ये इंसल्टिंग है, अपने आप को इंसल्ट करना है। और अननेचुरल है, असामान्य है, मतलब उसके आगे खुश रहना तो असामान्य बात है, साधारण बात है ही नहीं, ठीक है। इतना वो मतलब इस तरह के व्यक्ति था नेगेटिव कि अपने आप को दोष महसूस होता था, इंसल्ट महसूस होता था उसके साथ रहकर, इस तरह का खराब व्यक्ति था, ठीक है। ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस इन अदर्स, ही क्रिएटेड, वह निर्माण करता था, क्रिएट यानी होता है बना देना या निर्माण करना, तो वह ऐसा बनाता था, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस यानी कि खुश ना होना, नाखुश या नाखुशी, तो नाखुशी की फीलिंग, एहसास वो करवा देता था इन अदर्स, दूसरों में, क्योंकि वो तो एक खुद ही अनहैप्पी था, नाखुश था, निराश था, और दूसरों को भी वैसा वो क्रिएट कर देता था, बना देता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन ही टर्न्ड 80 ईयर्स ओल्ड, देखिए जब कोई व्यक्ति, आप बोलना चाहते हैं कि वह 50 का हो गया था, वह 30 का हो गया, तो आप वहाँ पर टर्न वर्ड यूज़ करते हैं, टर्नड, ठीक है। तो पास्ट में है तो टर्नड, तो ही जब वह, व्हेन यानी जब, ही टर्न्ड 80, जब वह 80 साल का हो गया, 80 ईयर्स का हो गया, ओके। एन इनक्रेडिबल थिंग हैपेंड, एक अविश्वसनीय चीज़ हुई, हैपन मतलब होता है घटित होना, कोई घटना होना, तो एक अविश्वसनीय घटना हुई, बात घटी, ठीक है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना हो सके। इंस्टेंटली एवरीवन स्टार्टेड हियरिंग द र्यूमर, र्यूमर मतलब अफवाह, इंस्टेंटली तुरंत, ठीक है। एवरीवन हर कोई, स्टार्टेड हियरिंग यानी सुनना शुरू कर दिए, हियर मतलब सुनना, हियरिंग सुनना, तो सुनना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, तुरंत एवरीवन सभी लोगों ने एक अफवाह सुनना शुरू कर दिए, ठीक है। अफवाह ऐसी बात होती है जो अचानक से फैल जाती है और किसी को पता नहीं होता, ठीक है। एन ओल्ड मैन इज़ हैप्पी टुडे, तो लोगों के बीच में ये बात फैल गई कि वो व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहता था, वो ओल्ड मैन, वो आज हैप्पी है। एन ओल्ड मैन इज़ हैप्पी टुडे, आज एक बूढ़ा व्यक्ति खुशी है, तो ये अफवाह फैल गई। ही डजंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, ही डज नॉट कंप्लेन मतलब वह शिकायत नहीं करता है, डज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जिसकी हिंदी निकलती है ता है ते है, ठीक है, ती है, तो डज नॉट कंप्लेन, तो शिकायत नहीं करता है, अबाउट एनीथिंग किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, ठीक है, एनीथिंग। स्माइल्स हंसता है, एंड इवन हिज फेस, इवन मतलब भी, और उसका फेस भी, उसका चेहरा भी, इज़ फ्रेशनड अप बिल्कुल ताज़ा है, खिला हुआ है, मुस्कुराता हुआ है। फ्रेशन, फ्रेश से बना है फ्रेशनड, फ्रेशनड मतलब ताज़ा हो जाना या ताज़ा कर देना, ठीक है। तो उसका फ्रेशनड अप मतलब कि ताज़ा, खिला हुआ, तो उसका फेस भी खिला हुआ है, बिल्कुल प्रसन्न है, मुस्कुरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो लोगों को सुनकर ये थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि भाई कैसे, जो व्यक्ति ज़िंदगी भर, जीवन भर दुखी था, आखिर वो इतना खुश कैसे हो सकता है। द होल विलेज, द होल मतलब पूरा, वो जो पूरा गांव था, वो पूरा गांव गैदर्ड इकट्ठा हो गया, टुगेदर एक साथ, ठीक है। यहाँ पर द होल इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि हम यहाँ पर संपूर्ण जो विलेज था उसकी बात कर रहे हैं, द होल विलेज, द होल कंट्री, ठीक है। तो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया था एक साथ। द ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है कि कुछ काम किया गया। तो आस्क मतलब होता है पूछना, पूछा, तो उस ओल्ड मैन से पूछा गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में
इसका मीनिंग होगा कि उससे ऐसा पूछा गया, जैसे आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया, ही वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया। विलेजर ने पूछा, गांव वालों ने। व्हाट हैपेंड टू यू, हैपेंड यानी होना, घटित होना, यानी क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, ठीक है। नेक्स्ट है, तो उस आदमी ने, उस ओल्ड मैन ने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या जवाब दिया, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। 80 ईयर्स, 80 सालों तक, 80 ईयर्स 80 सालों तक। आईव यानी आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आई हैव बीन चेसिंग हैप्पीनेस, उसने बताया कि 80 सालों तक मैं हैप्पीनेस का, खुशी का पीछा कर रहा था, ठीक है, सॉरी पीछा कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। इस तरह से आप कह सकते हो कि मैं इतने समय से ये कर रहा हूँ, तो आप आई हैव बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो आई हैव बीन चेसिंग, मैं पीछा कर रहा हूँ हैप्पीनेस का, खुशी का, 80 सालों से। बट एंड इट वॉज यूजलेस, और यह बेकार था। इट, यह, वॉज था, यूजलेस, यह बेकार था। एंड देन, और फिर, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू लिव, जीना, विदाउट हैप्पीनेस, बिना खुशी के, विदाउट यानी के बिना, बिना हैप्पीनेस के मैं जीना शुरू किया। एंड जस्ट इन्जॉय लाइफ, और बस मैं जीवन को इन्जॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है। जस्ट इन्जॉय लाइफ, और मैं जीवन को इन्जॉय करता हूँ, केवल, मात्र, जस्ट, जिस समय में हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, जैसा भी हूँ, मैं जीवन को वैसा देखता हूँ और खुशी को तलाश नहीं करता हूँ। दैट्स वाई मीन्स, इसलिए, दैट्स वाई आई एम हैप्पी नाउ, और मैं इसलिए खुश हूँ। आई एम इसको पढ़ेगा शॉर्ट फॉर्म में। आई एम मतलब आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा होगा कि स्टोरी में किस तरह से ट्विस्ट आता है और कितनी बड़ी बात उस ओल्ड मैन ने कही, ठीक है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप सीख लेना चाहते हैं तो, अगर आप या हम सब जो भी जीवन मिला है, जिस कंडीशन में आप हैं, जीवन को एंजॉय करना शुरू कर दें, उसी रूप में देखें, शिकायत ना करें, ठीक है। मेहनत करें, अपनी मेहनत से जितना पालें, ठीक है, उसमें खुश रहना सीखें और आगे बढ़ते रहें, और दूसरों को भी खुशी दें, ठीक है, दूसरों की हेल्प करें। तो मतलब जब आप खुश रहेंगे, दूसरों को खुशी पहुंचाएंगे, ऑफ कोर्स आप नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो इस तरह से आपका जीवन बिल्कुल जो है परफेक्ट लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपके हाँ, जीवन मेरा पूर्ण है, और मैं जो है बिल्कुल भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, टेंशन मुक्त हो गया हूँ, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये सबके लिए बहुत बड़ी सीख है जो उस ओल्ड मैन ने कही, छोटी बात नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए, थोड़ा डीपली समझा जाए तो बहुत बड़ी सीख है। तो स्टोरी का मोरल है, डोंट चेस हैप्पीनेस, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि चेस यानी पीछा करना, डोंट चेस, पीछा मत करो, खुशी का पीछा मत करो, इन्जॉय योर लाइफ, जस्ट आप जीवन को एंजॉय करने में और जीने में ध्यान दो, बेहतरीन तरीके से जीने में ध्यान दो, हैप्पीनेस आपको ज़रूर आ जाएगी। जब आप इस तरह जिएंगे तो खुशी आपको फॉलो करेगी, आप खुशी को फॉलो नहीं करेंगे। आई थिंक, मेरा ये बिलीव है, और मेरा खुद का भी अनुभव ये कहता है। गाइस, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।